ये जो मेरा तर्क है और जो प्रदीप भंडारी का तर्क है, मैं ये पूछ रही हूं कि भाई ममता बनर्जी अगर चुनकर वापस आ गई, योगी आदित्यनाथ हंग असेंबली होने की सिचुएशन में अल्पमत में आ गई सरकार, योगी आदित्यनाथ वापस सरकार में आ गए, लेकिन बचा है मात्र 2.5 साल का कार्यकाल। तो 2.5 साल के लिए योगी आदित्यनाथ को चुना देश की जनता ने, उनके सूबे की जनता ने। क्या गुनाह किया भाई? क्यों चलेगी 2.5 साल सरकार? नहीं, देखिए गरिमा जी, ये ज्यादा बड़ा इश्यू है। ये सवाल 2.5 साल का नहीं है, सवाल 3 साल का भी नहीं है, क्योंकि आपको जो मौजूदा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उस मौजूदा पार्लियामेंट्री सिस्टम में 1 नेशन 1 इलेक्शन संभव ही नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि उसके लिए आपको जो पार्लियामेंट्री या जो असेंबलीज की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा। तो उसका मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को आपको खत्म करना पड़ेगा। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि सारी असेंबली एक बार चुन ली गई तो सिर्फ 5 साल तक वो चलती रहेंगी, चाहे वहां कुछ भी हो जाए। इसका मतलब ये है कि आप देश के अंदर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट लाना चाहते हैं। अन्यथा इसके अलावा आज की जो पार्लियामेंट्री व्यवस्था है, उस पार्लियामेंट्री व्यवस्था के अंदर अगर कोई सरकार, जैसा योगेंद्र जी ने कहा, अगर बहुमत लूज करती है, या तो नई सरकार बनेगी या फिर असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। और अगर मान लीजिए असेंबली डिसॉल्व हो या सस्पेंडेड एनिमेशन में चली जाती है, तो गवर्नर रूल लग जाएगा, सरकार बनाने की कोशिश खोची जाएगी। और अगर सरकार नहीं बनेगी तो फिर वो नया चुनाव होगा। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, उसमें आपकी जो लोअर हाउस है, वो उसको आपको पूरी तरीके से 5 साल के लिए इंटैक्ट करना पड़ेगा। नहीं आशु, यहां पर आप भी थोड़ा सा विद ड्यू रिगार्ड में ये कह रही हूं कि समिति ने इसी का रिपोर्ट में, अपनी सिफारिश में इसी का एक सॉल्यूशन दिया, जो आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल मॉडल और पार्लियामेंटेरियन मॉडल। अब इसमें समिति ने कहा कि फर्ज कीजिए कि अगर असेंबली को डिसॉल्व करने की नौबत आई तो वहां प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा, वहां उस पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्शन करा लिए जाएंगे, कार्यकाल छोटा हो जाएगा बस। बट कार्यकाल क्यों छोटा होगा? मैं देखिए, ये मैंने कहा ना कि ये एक बहुत बड़ी, और मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं गंभीरता के साथ, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी ने कभी भी भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को स्वीकार नहीं किया। और यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मेरे हाथ में एक किताब है दीनदयाल उपाध्याय की, जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म कहलाती है। इस इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को 1985 में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के विचारधारा का मूल मंत्र माना, इसको अडॉप्ट किया बाकायदा। इसका मतलब यह है कि एक इंटीग्रल ह्यूमनिज्म भारतीय जनता पार्टी का मूल पाठ है, उससे वो गवर्न होती है। इसमें क्या लिखा हुआ मैं पढ़ देता हूं, पेज नंबर 56 पे यह लिखा हुआ है कि भारत की एकता और अखंडता की धारणा का विरोधी, ये संविधान के बारे में कह रहे हैं वो, कि भारत का संविधान भारत की एकता और अखंडता की धारणा का विरोधी है। इसमें भारत माता की जीवमान चैतन्यमयी कल्पना नहीं है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ होगा, अर्थात बिहार माता, बंग माता, पंजाब माता, कन्नड़ माता, तमिल माता आदि माताओं को मिलाकर भारत माता बनेगी। यह हास्यास्पद कल्पना, सुनिए जरा इसको, दिन को, यह हास्यास्पद कल्पना तो है। आप ये कह रहे हैं कि ये संविधान पर प्रहार। एक मिनट, ठीक है, कह लीजिए। हमने प्रांतों की कल्पना भारत माता के अंगों के रूप में, कि अलग अलग माताओं के रूप में नहीं। अतः हमारा संविधान संघात्मक ना होकर एकात्मक होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब ये, आवर कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी फेडरल बट यूनिटरी। ये बीजेपी का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। बीजेपी ने अभी तक इसको डिसोन नहीं किया। दिस शोज दैट द बीजेपी इन इट्स नेचर इज doesn't approve federal। ठीक आशुतोष, प्रदीप ने लौटा। और इसके साथ साथ अगर आप केसी सुदर्शन का अगर आप बयान को सुने, वो एक बार में 10 बार कह चुके हैं कि वी हैव टू स्क्रैप द कॉन्स्टिट्यूशन। तो करण थापर के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आप भारत के संविधान को मानते हैं, उन्होंने कहा नहीं मानता। 10 मार्च 2000 को उन्होंने कहा कि यह भारत का जो संविधान को स्क्रैप करना चाहिए। ठीक है आशु, अब मुझे लेट मी प्रोसीड नाउ फर्दर। अतुल,